साक्षात परब्रह्म। आज परम पूज्य सदगुरुदेव जी का गुरु जन्म दिवस है और अगर आपको मैं अतिशयोक्ति ना होगी कहूँ तो मेरे बगल में खड़े जो है रवि भैया उस दिन से मुझे परिचित है जिस दिन से हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे। यहाँ हैदराबाद में रहकर भी हम एक गुरु जन्म दिवस समझता हूँ, गुरु जन्म दिवस या गुरु पूर्णिमा को हम जा रहे थे और उनके माता पिता के साथ रवि भैया वहाँ मिले। गुरु जी के यहाँ एक शिष्य और थे राजू भैया नाम के, जो गुरु जी जिनके घर जाते थे, तब से उनका परिचय था। लेकिन बाद में रवि भैया का परिचय मेरे साथ हुआ, बात हुई। मैं समझा कि ये सब बहुत पहुँचे हुए लोग हैं ना, बहुत सीनियर है इसलिए पहुँचे हुए लोग समझता था, और मैं नया नया था थोड़ा, तो तब बाद में परिचय हुआ। इनके पिताजी इससे बहुत मेरे से बहुत सानिध्य रखते थे, जैसे अपने बेटे के समान मुझे भी मानते थे। और उस दिन से आज तक अगर मैं कहूँ इनके साथ बहुत परिवार वाले जुड़े, भाई वगैरह सब जुड़े। इनके छोटे भाई को वहाँ भी ले गए, गुरु जी के सानिध्य में उन्होंने सेवा भी की। आज वो सब लोग जहाँ कहीं भी अपनी अपनी जगह है, लेकिन गुरु भैया रवि भैया ने मुझे उस दिन से लेकर आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो भी कार्य करता हूँ प्रथम धन कनक सेवा जो भी कुछ भी है वो प्रथम पहली बार आकर अपनी सेवा देकर, मुझे पूछते भी नहीं कि क्या करना है, और मुझे सेवा देकर जाते हैं। इन्हें अगर मैं कहूँ तो ये मेरे भाई, सखा, फ्रेंड सब कुछ है मेरे लिए है। मैं उतना तो सम्मान नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। मैं मेरी ओर से उनको आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। आप सभी को उनके उपलक्ष्य में आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। आप सभी को आज गुरु जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देता हुआ परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसे ही कामना करता हूँ। आज मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत दिनों से कंटिन्यूस जो मेरा प्रयास चल रहा है, उसके कारण ज़रा थकावट तो आती है, शरीर है थक तो जाता ही। तो 1 घंटे के लिए रेस्ट ले रहा था तो सभी लोग ये कह रहे थे गुरुजी नहीं दिख रहे, क्या हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, जवान आज भी हूँ, कल भी हूँ, आखिरी दम तक जवान ही रहूँगा। आप सभी को आज गुरु जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हुआ आगे हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के इस उपलक्ष्य में गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रति हमारी गुरु भक्ति हो। और जैसा मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि मैं जवान हूँ, आप भी कभी थकवाने मर गए और छाती ठोक के हम भी जवान हैं आखिरी दम तक। और उसके लिए जो साधना करनी है और साधना करते हुए, क्योंकि साधना मार्ग है, आपको बहुत सारे गुरु मिलते ही हैं। गुरुओं की कोई कमी नहीं है संसार में, सच्चे शिष्यों की कमी है, गुरुओं की कोई कमी नहीं है। आपको गली गली में गुरु मिल जाएंगे। और उन गुरुओं के बारे में मैं नहीं कहता जो प्रवचन करते हैं या जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी अपनी जगह वो महान हैं। मैं एक गुरु जी का शिष्य हूँ और गुरु जी के बताए मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आगे चल रहा हूँ कि गुरु जी ने जो ऋषि परंपरा आरंभ की है, ऋषि परंपरा का अर्थ होता है तपस्या करना, साधना करना, और हम जीते हुए 10 लोगों को जीने की कला सिखाना, 10 लोगों में हम सहायता करने की क्रिया अपने में आ जाना। परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी గారు నేర్పిన సాధనా మార్గం కానివ్వండి, తపస్య మార్గం కానివ్వండి, గురువులకేం కొదవలేదు. ప్రపంచం నిండా గురువులు ఉన్నారు. సరైన శిష్యులు దొరకడమే ఈ రోజు రేపు చాలా తక్కువైపోయింది. సరైన శిష్యులు దొరకడం లేదు. గురువులకు ఏం కొదవలేదు. మీ సమస్యల సమాధానం కోసం ఏ పూజలో ఏవో గ్రహాలు అవి ఇవి చెప్తూ ఉంటారు. నేను వాటన్నిటిని కాదన్న వాళ్ళ మహానుభావులు. కానీ ఒక గురుజీ శిష్యుడిగా నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, సాధనా మార్గం ఎలాంటిదంటే నీవు సొంతగా ఇల్లు కట్టుకున్న లాంటిది. నీ సొంతగా నీ భూమిలో ఒక బీజం పెట్టి ఒక చెట్టును పెంచిన లాంటిది. నీ భూమిలో నువ్వు బీజం పెట్టి ఒక చెట్టు
కనుక వచ్చిందంటే దానిపైన వచ్చిన మామిడి పండ్లు పూలు దానిపైన నీకు అధికారం ఉంది. అలాగే సాధన చేసే ప్రతి ఒక్కడు నీవు సాధన చేస్తే, నీవు తపస్సు చేస్తే ఆ ఫలితం నీవు దొరుకుతూ నీ వాళ్లకు ఆ చెట్టు మీద ఎంతమంది అయితే ఎన్ని పక్షులు వచ్చి వాళ్తాయో, ఎంత దానిపైన ఎంత యొక్క తమ నివాసాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయో దాని పుణ్యం, చెట్టు కింద కూర్చునే వాళ్ళు నీడగా తీసుకునే వాళ్ళ యొక్క పుణ్యం, పండ్లు కోసుకుని తినే అధికారం నీకుంది ఆ పుణ్యం. కానీ వేరేళ్ళు ఎవరో పెట్టిన చెట్టు మీద అయ్యా 2 పండ్లు ఇవ్వ అని అడుకోవడమో, రాయితో కొట్టి పండ్లు తీసుకోవడమో లాంటిది మనం వేరే వాళ్ళపైన ఆధారపడడం. నీ సొంత ఇల్లు ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ పడుకున్నా పడుకోవచ్చు, కానీ వేరే ఇంట్లో పోయిన తర్వాత అడగాల్సి వస్తుంది, నేను ఎక్కడ పడుకోవాలి, నాకు స్థలం ఏంటిది. అలాగే మీ సాధనకు మీరు అధికారులు. మీరు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎవరికైనా రమ్మనొచ్చు, ఎవరికైనా పొమ్మనొచ్చు, మీ ఇంట్లో మీరు ఏ విధంగా ఉండవచ్చు. కనుక సాధన చేసేవాడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆలోచించేది ఏంటంటే, నేను సాధకుణ్ణి, నేను సాధన చేస్తూ నేను నాటిన బీజం, నేను నాటిన చెట్టు వృక్షం అది నాది. నేను ఎవరికైనా దాంట్లో వచ్చిన పళ్ళని ఇవ్వగలను, కాకులను కూర్చోబెట్టగలను, చేయగలను. కానీ వేరోడు ఇప్పుడు మన చాలామంది గురువుల దగ్గర పోతాం, బాధ చెప్పుకుంటాం, ఆయన ఏదో పూజ చేస్తాడు, నీకు ఫలితం ఇస్తాడు, నువ్వు తీసుకొని పొమ్మంటావు, నీవు తీసుకొని వస్తావు, అంత మట్టుకు అయిపోతుంది, మళ్ళీ బాధ వస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్తావు. కానీ నీవే సాధన చేస్తే ఇలా ఉండదు. जैसा मेरा ये कहने का मतलब था, जिस दिन आप स्वयं साधक बनेंगे, आपका अपना घर आप बांध लेंगे तो आपके घर में आप किसी भी तरह रह सकते हैं. लेकिन आप अगर इंशा के लिए किराएदार बनकर कहीं गए हैं, कहीं जाके बैठे हैं, तो वो किराएदार मालिक जो कहता है उसको सुनना पड़ता है. आपका बीज आपके घर में आप वृक्ष लगाएंगे तो उसके ऊपर फल फूल आने वाले पर आपका अधिकार है, उसके ऊपर पशु पक्षी बैठेंगे उसके ऊपर आपका अधिकार है. उसीलिए साधना और तपस्या एक ऐसी चीज़ है, वो तुम्हारा घर है. साधना का फल तुम्हें मिलता है. साधना का फल में फल तोड़कर तुम देने की क्षमता रखते हो. तुम्हारे घर में तुम बैठकर 4 लोगों को आह्वान कर सकते हो, 4 लोगों को निकाल सकते हो, ये तुम्हारा घर है. उसी प्रकार साधना तुम करते हो, तपस्या तुम करते हो, ऋषि तुम हो, तो तुम्हारे ऊपर उस घर पर, उस वृक्ष पर तुम्हारा अधिकार है. इसलिए साधना तुम करो और 4 लोगों को घर में आश्रय भी दे सकते हो, निकाल भी सकते हो, फल तुम भी दे सकते हो. इसलिए साधना का मुख्य उद्देश्य था कि तुम एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व बनो. तुम हमारा साधना का फल वाला वृक्ष लगाओ और 4 लोगों को उसमें अपना जहाँ तक सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता करो. ये कहने के लिए साधनाएं करनी है. दूसरे गुरुओं के भांति तो मैं नहीं कहता. हम बहुत सारे देवताओं के पास जाते हैं, क्या करते हैं, देवता के पास जाते हैं, नमस्कार में बैठता हूँ, कुबर का नारियल फोड़ते हैं और कुछ भी उनको चाहिए, हुंडी में इतने पैसे डालते हैं, वो बोलते हैं और बोलते हैं मेरा कार्य करो. लेकिन गुरुजी कहा करते थे कि पहले तुम जाकर वहाँ प्रार्थना करने से पहले ये विचार करो कि तुम क्यों नहीं देवता बन सकते. और गुरुजी ने देवता बनने की क्रिया समझाई है. देवता बनने की क्रिया तुम क्यों नहीं कर सकते, और वह ऋषि परंपरा में श्रेष्ठ है. गुरुजी ने हमें देवता या ऋषि बनाने की क्रिया सिखाने के लिए साधनाएं सिखाई. आज हम 200, 400, 500 साल से देख रहे हैं हमारा भारत गुलाम क्यों हुआ कि हमने साधनाएं छोड़ी, हमने तपस्याएं छोड़ी, इसलिए हमारे को गुलाम होना पड़ा. लेकिन जब तक हमारे पास ब्रह्मास्त्र विद्या थी, नारायणास्त्र विद्या थी, हर ऋषि गुरुकुल में ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र, कोई भी गुरुकुल चाहे वशिष्ठ आश्रम हो, चाहे विश्वामित्र आश्रम हो, और कोई भी ऋषि का आश्रम हो, उसमें पहले आने वाले शिष्य को मंत्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, शस्त्र की श्रेष्ठता सिखाई जाती थी, ताकि वो जिए, अपनी रक्षा करे और अपने साथ रहने वाले की रक्षा करे. आज वह गुरुकुल विद्याएं चली गई है, न हमारे पास है न रहेगी. हम उस विद्या को अगर हम बढ़ावा देते हैं, चलते हैं, तो गुरुजी ने यही सिखाया है कि तुम स्वयं सक्षम बनो, अपनी रक्षा करते हुए दूसरों की रक्षा करो. यह जो क्रिया है उसे कोई साधना मार्ग कहा गया है. इसलिए निखिल चेतना केंद्र गुरुजी के उद्देश्य को लेकर जो चल रहा है उसमें 3 ही रखा है. मानवता ही धर्म है. मैं किसी जाति को नहीं मानता, मैं किसी मत को नहीं मानता, मैं केवल मानता हूँ तो एक मानव दूसरे मानव के दुख को देखें. ఒక మానవుడు ఇంకో మానవుని యొక్క దుఃఖాన్ని గమనించవలే, దాన్ని పోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసేవలే. అది మానవతా ధర్మం. నాకు ధర్మం వేరే లేదు, హిందూ ధర్మం, ముస్లిం ధర్మం, క్రిస్టియన్ ధర్మం లేదు. నాకు మానవతయే ధర్మం. మనిషికి తోడుగా నిలబడి చేయగలిగే ప్రతిష్ట ఉండాలి. पहले उस मानवता धर्म को सीखो, बाद में सीखो इस जीवन में अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना है. तो हम पूजा के लिए अक्षय फूल चढ़ाना श्रेष्ठता नहीं है. कर्म करना, अच्छे कर्म करना, दुख देने वालों को जाकर खड़े रहना, वो कर्म है, वही पूजा है. सच्ची पूजा है भूखे को अन्न खिलाना. सच्ची पूजा है किसी की दुख में खड़े रहकर उसका सहायता करना. उससे बड़ी पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है. और मैंने जैसा भी कहा, कर्म ही पूजा और मानवता धर्म को निभाने के लिए साधना ही जीवन है. तुम साधना करो तो ये काम 2 भी कर सकते हो. कर्म का काम कर सकते हो, मानवता का धर्म निभा सकते हो. अगर तुम ही बीमार हो, तुम ही अशक्त हो, तो तुम दूसरों की सहायता क्या करें. इस मार्ग पर चलने के लिए मैंने जो गुरु मार्ग को अपनाया है और गुरुजी ने जो दिया है वो साधना मार्ग है.
और मैं उस साधना मार्ग को ही आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाने के लिए इस निखिल चेतना केंद्र की स्थापना किया हूँ और इस साधना मार्ग को आकर आगे बढ़ा रहा हूँ। ये काम अपने पास से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत पुराने दिनों से भी यह काम हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहले आज के दिन गुरु जन्मदिन से एक बार गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ। पहले गुरु दीक्षा सभी लोग ले लें, बाद में मैं आगे का कार्यक्रम बता देता हूँ। गुरु दीक्षा के लिए सभी लोग हाथ